हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो। मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। मुझे आज ये टॉपिक इंट्यूटिवली मिला है तो मैं इस पर रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली मिला है इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, आपके गुरु, मदर यूनिवर्स, कॉस्मोस आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके आसपास कोई एक अदृश्य शक्ति ज़रूर है जो आपको ऑलवेज मदद करती रहती है, जो आपको ऑलवेज हेल्प भेजती रहती हैं। आप कुछ भी सोचते हो उस पर काम करते हैं, ऑलवेज काम करना शुरू कर लेते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं आपको ऑलवेज, ठीक है। और बदले में बस ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट करते हैं, आप खुश रहो ये एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो वही हम देखेंगे कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है, वो कौन सी एनर्जी है जो आप देख तो नहीं पाते हो लेकिन महसूस ज़रूर कर पाते हो, या फिर कभी कभार महसूस नहीं कर पाते हो क्योंकि ग्राउंडेड नहीं रहते हो, राइट। आप ग्राउंडेड रहोगे, मेडिटेट करोगे तो ज़रूर महसूस करोगे कि आपके आसपास कोई है जो ऑलवेज मिराक्युलसली आपको मदद करती रहती है, राइट। और वो अदृश्य शक्ति कौन है वो आज यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो और आपको क्या करने की ज़रूरत है उस पर ये भी मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको यहाँ पर दो जो कार्ड्स हैं उनमें से एक कार्ड चूज करना है। कार्ड नंबर 1 इज दिस यूनिकॉर्न कार्ड है ये, ठीक है। एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस एंजल कार्ड है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, राइट। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में गाइस तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है गाइस आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइस। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे, ख्याल रख रहे होंगे अपना। तो अगर आप लोगों ने ये जो यूनिकॉर्न कार्ड है इस कार्ड को चूज़ किया है फॉर टुडेज रीडिंग इंट्यूटिवली, देन कम लेट्स सी आपके आसपास कौन सी वो एनर्जी है जो आप देख नहीं सकते लेकिन सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं लेकिन वो हमेशा हमको सपोर्ट करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। तो वही हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सी वो एनर्जी है, कौन सी वो अदृश्य शक्ति है आपके आसपास जो आपको हमेशा मदद करती रहती हैं, जो आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहती हैं। आप कुछ सोचो और वो काम पे लग जाते हैं, ऑलवेज ब्लेस करते रहते हैं, बदले में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड एंड आप खुश रहो ये चाहते हैं। देखते हैं वो कौन सी अदृश्य शक्ति है आपके आसपास। मैं इसको इधर रख देती हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, इन द सेंस कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। आपके बारे में मैं थोड़ा सा आप ही को बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि ये रीडिंग आपके साथ एट ऑल रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। अगर जो पर्सनैलिटी टाइप्स मैं बताऊंगी वो अगर आपके साथ रिजोनेट नहीं करती हैं देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग फॉर टुडे, ठीक है। और जो कार्ड है वो आप देख सकते हो, उसमें हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि आपके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है या नहीं। अगर है तो वो कौन है, कौन आपको हमेशा मदद करते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं पर्सनैलिटी टाइप्स देखूंगी। मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं प्लीज़ डिवाइन मुझे बता दें उनकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। वो है एज अ पर्सन वो कैसे हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स,
Six of Cups, okay. Four of Wands, ठीक है. Personality types. Page of Swords. Queen of Pentacles. Five of Swords. The Sun. The Hanged Man. Justice. बॉटम ऑफ द डेक है. यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनके चार्ट में सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके, सैटर्न बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ आपके लाइफ को लेकर. ओके, सबसे जो मैंने बताया, सैटर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं देख पा रही हूँ. एंड जस्ट बिकॉज सैटर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जस्टिस लवर हो. आपको जस्टिस देना भी पसंद है, आपको आपके साथ ताकि जस्टिस हो वो भी आपको पसंद है. तो जहाँ पर भी आप हो अपने लाइफ में, किसी पर्सन के साथ हो, किसी सिचुएशन में हो, वहाँ पर अगर आपको ऐसा लग जाए कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो कितना भी आप कोशिश करो, आप खुद को शांत नहीं रख पाते हो. मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि सह लो, एडजस्ट कर लो. आप वहाँ पर वो सहना आपसे नहीं होता है. मतलब आप तुरंत के तुरंत बोल देते हो कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ठीक है. या फिर आपके एक्सप्रेशन से लोगों को समझ में आ जाता है कि कुछ तो सही नहीं आपको फील हो रहा है, ठीक है. या फिर अगर आप कन्वे नहीं कर पाते हो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है आपके अंदर कि आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, जहाँ पर आपने इतना कुछ किया है इस पर्सन के लिए, तो ये पर्सन आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं. एंड सिर्फ ये आप खुद के साथ ऐसा फील करते हो ऐसा नहीं है, किसी और के साथ भी अगर जस्टिस नहीं हो रहा है और ये देख रहे हो, कहीं से कुछ सुन रहे हो, तो आपको गुस्सा आ जाता है. ओके, आपको ऐसा लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना है, या फिर मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं तुरंत जाऊँ और उस पर्सन को डांटूं, मारूं और समझाऊं कि वो उस पर्सन के साथ गलत कर रहा है. ऐसी एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए. और ये तभी होता है जब सैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है. आपके कुंडली में या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं सैटर्न है, या फिर हो सकता है कि आप अगस्त में आपकी जन्म हुई हैं, या फिर 8 नंबर बहुत स्ट्रांग है आपके लाइफ में, आपके चार्ट में 8 ऑफ एनी मंथ आपकी बर्थ हुई थी, या फिर मूलांक जो है वो 8 हैं, ऐसा हो सकता है. बेसिकली सैटर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. और सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से क्या होता है आपके साथ कि हार्ड वर्क तो आपने काफ़ी देखा है, हमेशा देखते हो हार्ड वर्क. जब भी कहीं पर आप कुछ करने जाते हो, कुछ कुछ बिजनेस बोलो, काम बोलो, वहाँ पर चीज़ें स्मूथ कभी नहीं हुआ है. कभी भी चीज़ें आपको स्मूथली नहीं मिला है. चीज़ें मिलने के लिए आपको काफ़ी कुछ स्ट्रगल, हार्ड वर्क, कंपटीशन, ये सबसे गुजरना पड़ा है आप अब तक. ओके, आपको बहुत वेट करना पड़ता है कुछ हासिल करने के लिए. अगर जब भी आपको कुछ चाहिए होता है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी वेट करना पड़ता है, काफ़ी डिले सहना पड़ता है, ठीक है. मतलब आप कुछ शुरू करते हो, हर एक चीज़ में बाधाएं, टेम्पररी पॉज, ये आपको देखने को मिलता है. ओके, क्योंकि वही चीज़ है कि सैटर्न आपके कुंडली में बहुत स्ट्रांग है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सैटर्न डिसिप्लिन के गॉड माना जाता है ना. और सैटर्न बहुत अबांडेंस देके जाते हैं, लेकिन उसके लिए वो उससे पहले मेहनत भी सिखाते हैं, उससे पहले वो वेट करना भी सिखाते हैं, परसिवियरेंस भी सिखाते हैं. ओके, वो हर एक कार्मिक जो लेसन्स हैं वो सिखाते हैं, उसके बाद जाकर आपको रिवॉर्ड देते हैं. तो ये बहुत आप देखते हो, आप अपने लाइफ में कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक लेसन्स बहुत देखे भी हो आपने, और आप देखते भी हो, ठीक है. जिंदगी में काफ़ी गलत लोगों को आपने अट्रैक्ट किया है, काफ़ी गलत लोगों पर भरोसा किया है, क्योंकि आप भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हो भाई,
है ना। मतलब थोड़ा सा प्यार क्या मिल जाता है आपको कि आप तो भर भर के दे देते हो विदाउट इवन थिंकिंग कि ये जो प्यार आपको मिल रहा है क्या वो सही में प्यार है या फिर एक दिखावा है, ये आप नहीं सोचते हो। आपको थोड़ा सा कहीं से लगाव मिल जाता है तो आप बहुत स्पेशल बना लेते हो उस पर्सन को, बहुत क्लोज मान लेते हो और केयर करने लगते हो, सब कुछ लुटा देते हो। उसके बाद जाकर जब अचानक से पता चलता है, देखते हो आप ट्रू कलर्स कि अपने मतलब के लिए लोग आपको यूज करें, जब ये आपको आप देखते हो तो आप टूट सा जाते हो, है ना। और ये इसीलिए होता है क्योंकि वही बात है कि आप गलत लोगों पर आपने भरोसा कर लिया है, ठीक है। तो ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल आपने देखा है, ऐसा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके मुझे ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फील कर रही हूँ तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। आपके मम्मी पापा के लाइफ में भी आपने काफ़ी स्ट्रगल देखा है, ठीक है। नॉट रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, मतलब फिनेंशियल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, ओके। आपके पापा के करियर में स्ट्रगल ऐसा आपने देखा है। तो आपके बचपन से ही बेसिकली आपने स्ट्रगल देखा है। आपका जो बचपन है वो भी स्मूथ गया है ऐसा नहीं है, ओके। हालांकि आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, ठीक है। आपने हमेशा चीज़ों को हील करना आपने सीखा है, एक्सपीरियंसेस गैदर किया है, लोगों को पहचानना, ऐसा तो नहीं कहूँगी कंप्लीटली आपने सीख लिया है लेकिन बहुत कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है। कहाँ पर कितना देना है, कहाँ पर कितना नहीं देना है वो आपने सीख लिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हो तो आप गिवर हैं, हो तो आप गिवर, अभी भी आप गिवर ही हो। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंसेस ने आपको कोल्ड बना दिया है, नहीं। लेकिन हाँ, आजकल थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आप में हैं। तुरंत किसी को ट्रस्ट करना ये तो नहीं होता है आजकल, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप गिविंग एनर्जी से बाहर आ गए, नहीं। अगर थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है, आप ट्रस्ट इशू है अभी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर कहीं पर आपको दिख जाता है कि नहीं इस पर्सन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप फिर से देना शुरू करते हो, ठीक है। क्योंकि आपको ना एक विश्वास सा है कि अगर हम कहीं पर सही हैं तो किसी ना किसी रूप में भगवान कहीं ना कहीं से वो वापस जरूर भेज देंगे, ओके। यहाँ पर सी है 6, यहाँ पर है 4, द वे इट इज रिटन। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको वो विश्वास है कि अगर हम यहाँ पर प्यार दे रहे हैं और यहाँ से प्यार मुझे वापस नहीं मिल रहा है तो कहीं और से मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर मुझे, ओके। आपको ये जस्टिस पे बहुत भरोसा है, आपको ये यूनिवर्सल इस लॉ पे बहुत भरोसा है बेसिकली, ओके। बचपन में पढ़ाई के वक्त भी काफ़ी अगर आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट नहीं हो, तो मैं बता दूं कि जब आप स्टूडेंट थे तब भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपने देखा है। काफ़ी ईयर लॉस हो सकता है, यहाँ पर ईयर गैप किसी का है, ईयर गैप, ठीक है। ऐसा भी स्कूल में आपने देखा है, अचानक से ईयर गैप हो गया कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग मिले हैं जो आपको आपके पाथ से हटाने की कोशिश बहुत किया है, ओके। सो ये आपने देखा है, काफ़ी बार देखा है। सिंपल सिंपल चीज़ों से भी लोग आपको आपके पाथ से हटाने की कोशिश बहुत किया है, ओके। बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है या फिर बिजनेस माइंडेड करियर में खुद का कुछ करना अच्छा लगता है। आई डोंट नो आप किसी कहीं पर जॉब वॉब कर रहे हो या नहीं, लेकिन खुद का कुछ करने का एक इच्छा है। अगर अभी जॉब कर रहे हो तो आने वाले टाइम में ये आपकी एक विश है कि आने वाले टाइम में खुद का कुछ होगा, कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी और के अंडर काम करना आपको उतना अच्छा नहीं लगता है। इट्स जस्ट दैट अगर काम अभी कर रहे हो तो जस्ट दैट कि आपको आगे बढ़ना है, खुद का कुछ शुरू करने के लिए भी कैपिटल चाहिए, रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक अलग रिस्पेक्ट चाहिए, सोसाइटी से एक अलग कुछ बनना है, ठीक है। एक अलग ही कुछ बनना है, एक अलग रूप में बाहर आना है, एक रिवोल्यूशन लाना है, ठीक है। खुद में भी बाहर भी, ओके। जहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है उन लोगों के साथ जस्टिस करना है, ओके। चैरिटी करना है और उसके लिए आपको खुद इस्टेब्लिश होना, ये आपको पता है, राइट। तो खुद का कुछ करना ये अंदर है। आई डोंट नो वेदर आप ऑलरेडी खुद का कुछ कर रहे हो या नहीं, लेकिन
हैं, आप दूसरों के अंडर काम करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है आपको, ठीक है। प्यार, शादी, इसमें बहुत भरोसा रखते हो, हालांकि है लव लाइफ में भी बहुत लोगों को, बहुत गलत लोगों को अट्रैक्ट आपने किया है, जहाँ पर प्यार आपने बहुत किया है लेकिन प्यार आपको वापस नहीं मिला है, लेकिन उसकी वजह से शादी प्यार से विश्वास उठ जाना ये मैं नहीं देख पा रही हूँ। अभी भी कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे लिए कोई ना कोई ज़रूर है, कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम तो ज़रूर है, कोई ट्रू लव तो ज़रूर है जो भगवान मेरे लिए, भगवान ने रखा हुआ है, जब टाइम, सही टाइम आएगा तो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक सा एक जो एटीट्यूड है ये आप में काफ़ी है, और इसी वजह से ऐसे ऐसे जगहों पे आपने फाइट करके आप लौट कर आए हो जहाँ पर शायद आधे से ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, वहाँ पर भी आपने गिव अप नहीं किया है। आपको बहुत तकलीफ मिली है, बहुत स्ट्रगल मिला है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, हार, रिजेक्शन, बहुत कुछ सहा है आपने, लेकिन वहाँ पर भी आपने खुद को समझाया है कि कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है, हील करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम सही थे, हमने प्यार दिया था, हमने मेहनत किया था, तो हम वापस तो नहीं लौटेंगे, ओके। ये है, लेकिन ये भी है कि चेंज से थोड़ा सा डरते हो, ओके। एंड इतना स्ट्रगल, इतना यू नो व्हाट टू से, ऑब्स्टिकल्स आपने देखा, इतना गलत देखा है, अब जब भी कुछ अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा एक डर सा लगा रहता है कि कहीं ये खो ना जाए, कहीं यहाँ पर भी गलत ना हो जाए, कहीं यहाँ पर भी हम गलत ना हो जाए, हमको बाद में ये ना पता चले कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, गलत लोगों को ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। ये डर कहीं ना कहीं अभी भी है, लेकिन ज़िंदगी को लेकर जो होप है, जो ऑप्टिमिज्म है, वो अभी तक कहीं ना कहीं है। अभी तक लगता है कि हम सक्सेसफुल होके रहेंगे, प्यार हमको मिलके रहेगा, जहाँ पर भी जो दिया है वो हमको ज़रूर मिलके रहेगा, ठीक है। जो भी ज़िंदगी में स्टक एनर्जी है, पॉज एनर्जी है, वो बस टेम्परेरी है, सब कुछ पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, ओके। ये एक ओवरव्यू है, अगर ये ओवरव्यू आपके साथ मैच कर रही है देन दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग गाइस, ओके। चलिए देखते हैं कि क्या आपके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको हमेशा मदद करती रहती हैं, क्योंकि ऐसा है ज़िंदगी में बहुत ऐसे ऐसे सिचुएशंस में आप फंसे थे या फिर फंसते हो जहाँ पर आपको ऐसा लगता भी है कि यहाँ से तो बस भगवान ही अभी निकाल सकते हैं मुझे, और उसके बाद फिर आपको दिख जाता है कि एक्चुअल में आप निकल गए हो उस चीज़ से या फिर उस स्ट्रगल से, वो स्ट्रगल अचानक से लाइट हो गया है और आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। ये आपने देखा है, बहुत बार देखा है, जैसे कि हीलिंग, एक टाइम पे आपको लगा था कि हील यहाँ से कैसे हील करेंगे खुद को, लेकिन वहाँ से भी आपने हील कर लिया, तो है कोई ना कोई तो ज़रूर है। यस, मुझे लग रहा था कि आने वाला है, मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि कोई ना कोई तो ज़रूर है जो आपको मदद करते रहते हैं आपके पाथ में। यस, इट्स अ रिलीज कार्ड, मैं बताती हूँ, मुझे समझ में आ गया है, लेकिन मैं और भी कार्ड्स लूँगी और मैं बताऊँगी। यस बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। अगेन सन, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। एक चीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऐसा आपको कभी कभी फील होता है क्या, जब भी आप अकेले रहते हो, कि कोई आपके आसपास है, या फिर आप ड्रीम्स बहुत देखते हो, और ड्रीम्स में किसको देखते हो मैं वो भी बता देती हूँ, आपके एंसेस्टर को, या फिर कोई है जो जिनको रिसेंटली आपने खो दिया है। ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कोई है जो जिनको आपने खो दिया है रिसेंटली, या फिर 3-4 साल पहले, 5 साल पहले किसी को खो दिया है, जिनके साथ काफ़ी लगाव था, काफ़ी ज़्यादा, ओके। मतलब उनको खोना, आपको ऐसा लगा कि आपकी जो दुनिया है वो कहीं रुक गई थी। जब आपने इनको खो दिया था तो आपको लगा था कि आपकी दुनिया बिखर गई थी,
ठीक है। तो कोई है, और ये बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है कि ऐसा होता है आपके साथ। जब भी आप अकेले रहते हो, उनकी याद आपको बहुत आती है, एंड आप कितना भी ये फील करो कि हम क्यों उनको याद करें, या फिर बहुत साल बीत गए फिर भी वो क्यों याद आते हैं, फिर भी आते रहते हैं, उनकी याद आती रहती है। एंड जब भी आप अकेले रहते हो या फिर रात को अकेले अगर सोते हो आप, ओके, तो आपको ऐसा कभी कभार फील होता है कि किसी को आप फील करते हो, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आपके आसपास कोई है, कोई शक्ति जो आप महसूस कर रहे हो लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप डर जाते हो। ओके, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप डर जाते हो एंड आप रूम से निकल के मम्मा के पास या फिर किसी किसी और के पास जाकर आप सो जाते हो डर डर की वजह से। ठीक है, कभी कभार अंधेरे से डर लगता है, और ऐसा फील होता है कि कभी कभार क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है। बेसिकली ये जो शक्ति है ये कोई गलत शक्ति नहीं, मैं बताने वाली हूँ कि ये शक्ति कौन है। लेकिन ये ऑफ कोर्स आपकी मदद कर रही हैं, ठीक है। ये शक्ति ऑलवेज बहुत प्यार करती है, बहुत, ये जो एनर्जी है ये बहुत प्यार करती है आपसे। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जब वो अलग रियम से है ना, और हम तो 3D वर्ल्ड में हैं विथ फ्लैश एंड ब्लड एंड बॉडी, है ना, बॉडली फॉर्म में है हम, और वो तो बॉडली फॉर्म में नहीं है, वो एक अलग शक्ति में है, वो अलग एनर्जी में है। तो हमारी जो एनर्जी ऊर्जा है उनकी ऊर्जा से मैच नहीं करती है ना, तो उनकी ऊर्जा बहुत हाई वाइब्रेशन में होती है और हमारी ऊर्जा कभी कभार हाई कभी कभार लो, ऐसे अप एंड डाउन होती रहती है। तो इसीलिए क्या होता है, जब उनकी ऊर्जा हमारे आसपास रहती है तो हमारी जो बॉडी है ना उसको फील होता है, और वो जो स्पिरिचुअल थ्रिल्स होती है ना, जब गूज बम्स आती हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि कोई है हमारे आसपास, लेकिन जस्ट बिकॉज हम देख नहीं पाते हैं तो वो बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल इवेंट बन जाता है, तो उसकी वजह से डर लगता है। बेसिकली डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसी कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ जहाँ पर मैं कहूँ कि हाँ यार आपको डरना है। बेसिकली आप यहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर चले जाओ, ब्लैक मैजिक रिमूवल के वहाँ पर चले जाओ, नहीं। बेसिकली ये जो शक्ति है ये अभी मैं बताने जा रही हूँ कि ये कौन है। ये आपके एंसेस्टर हैं, या फिर कोई है जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, ठीक है, जिनके साथ आप काफ़ी क्लोज हो, या सॉरी क्लोज थे, ओके, या फिर हो, अभी भी हो, अभी भी आपको याद आती हैं। ऑफ कोर्स जिनकी बात मैं कर रही हूँ वो उनकी जगह तो रिप्लेस नहीं हो सकती है, राइट। तो ये जो पर्सन है, ये जो अदृश्य शक्ति की मैं बात कर रही हूँ, ये पर्सन वो है जिनको आपने खो दिया है, ओके। और वो पर्सन आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि ना वो उनको आपने खो दिया है सारी ज़िंदगी के लिए, इस जन्म में कभी फिर से उनसे मुलाकात नहीं हो सकती है, लेकिन वो जो ऊर्जा है अभी भी आपके आसपास हैं, और आसपास है बेसिकली वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपके हर एक प्लान्स को सक्सेसफुल करने की कोशिश करें। आपके कुछ ड्रीम्स हैं, विशेस हैं रिगार्डिंग योर लाइफ, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर मैरिज, रिगार्डिंग योर करियर, जो प्लान्स आपने बनाया हुआ है लाइफ को लेकर, ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, एक जरिया बन के वो आपको मदद कर रही हैं, वो आपको पाथ दिखा रही हैं, ये शक्ति, ठीक है। ये जो एनर्जी है, ये जो भी हैं, ओके, जिनको आपने खोया है, चाहे वो कोई भी हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपके कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा मैं ऐसे बोलूँ, ब्रदर सिस्टर ऐसे तो नहीं बोल सकती मैं, है ना। तो जिनको भी आपने खोया है, ठीक है, वो वही है, वो अदृश्य शक्ति जो आपकी मदद कर रही है अभी, ठीक है। तो आप इस चिंता से ताकि मुक्त हो जाओ, ज़िंदगी के ऊपर जो चिंता आ रही है ना, आती रहती है ना आपको, इससे ताकि आप मुक्त हो जाओ, आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ ताकि मिले जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप आपने आशा रखा है, या फिर आप सपने देख रहे हो, ड्रीम्स देख रहे हो, ठीक है, ताकि वो आपको दे सके। दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड ट्रेडिशनल कार्ड में आपको पता है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स एक हाथ क्लाउड से निकलता है और पेंटिकल थमा के जाता है। तो बेसिकली यही ट्राई कर रहे हैं वो अदृश्य शक्ति, ताकि आप जो मांग रहे हो ना, वो आपको ऐसे आकर वो थमा सके कि दिस इज़ फॉर यू, ये तुम मांग रहे थे ना, ये तुम्हारे लिए है, ओके। तो ये आपने जिनको खोया है ना, वो अभी तक आपके आसपास हैं, उनकी ऊर्जा, क्योंकि उनका पर्पस अभी ये है कि आपने इनको बहुत प्यार दिया है इस जन्म में, ठीक है। आपने इनको बहुत व्हाट टू से,
जो कि मैंने बताया बहुत क्लोज थे, बहुत प्यार दिया था, बहुत बहुत कुछ आपने प्रोवाइड किया था इनको, तो इनका भी वो हक बनता है कि भी ये जाते जाते कुछ दे के जाए आपको। और ये आपकी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी को कंप्लीटली सजा के आपके हाथों में थमाना चाहते हैं। तभी जाकर इनको शांति मिलेगी और तभी जाकर ये सुकून से नेक्स्ट लाइफ के लिए जा पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर इन बातों पर अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू, ठीक है। लेकिन प्लीज़ मैं यहाँ पर एनर्जी एनालाइज कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं पॉजिटिविटी दे सकूँ, ठीक है। प्लीज़ यहाँ पर अगर विश्वास ना हो तो स्किप कर लीजिए, रीडिंग मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ नेगेटिविटी स्प्रेड मत कीजिए, ठीक है। दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मेरे जो सोल फैमिली है वो यहाँ पर मैं जानती हूँ, मैं एनर्जी फील कर पाती हूँ, वो यहाँ पर कनेक्टेड हुए हैं, यहाँ पर आते रहते हैं हर रोज़ ताकि उनको पॉजिटिविटी मिल सके, ठीक है। दे क्रेव फॉर पॉजिटिविटी, तो प्लीज़ यहाँ पर नेगेटिविटी कोई भी जो, क्योंकि मैं कमेंट्स कभी कभार पढ़ लेती हूँ तो ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स, बट इतना ही कहूँगी मैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पसंद विश्वास नहीं है इन सब बातों पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ नेगेटिविटी स्प्रेड मत कीजिए, ओके। तो एनीवे, जिनके लिए रीडिंग है मैं उनको बता दूं कि हर रोज़ आपको करना क्या है, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, इनको ऑलवेज पानी देना है, ठीक है। ऑलवेज पानी देना है, ऑलवेज हर एक दिन इनको ग्रैटिट्यूड शो करना है। आपको पता है कि ये कौन है, आपको पता है, राइट, आपको पता है, तो हर रोज़ पानी देना है, हर रोज़ थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है। क्योंकि दिस एनर्जी इज़ द वन जो आपको ब्लेस कर रही है, ठीक है। सिर्फ मदद कर रही है ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं, ब्लेस करने के लिए यहाँ पर है ताकि आपको वो हर एक ब्लेसिंग्स मिल सके, आपको वो स्टेबिलिटी मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, आपके करियर में, जहाँ पर भी आप चिंतित हो, ठीक है, चीज़ों को लेकर, ताकि आपको वो जस्टिस दे सके, ओके, आपको आगे लेके जा सके, आपके लाइफ में वो स्टक एनर्जी, आपके लाइफ में जो बाधाएं आपको मिलती हैं वो सब कुछ वो रिलीज़ कर सके, इसीलिए वो काम करती रहती है, मदद करती रहती है, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड शो करे, दिस इज़ द वन, ओके। चलिए उनसे कुछ मैसेजेस हम चैनलाइज करते हैं कि वो फ़िलहाल अभी आपको कौन सा मैसेज देना चाहती हैं। आपको मैंने बता दिया कि क्या करना है ये और ये कौन है, राइट। लेट्स सी कि वो क्या मैसेज आपको देना चाहती हैं। सी थ्रू इल्यूजन इनटू ट्रुथ, ओके। वो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो भी कुछ बाधाएं मिल रही हैं या फिर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, वर्स्ट के सिनेरियोज जो आप सोच रहे हो, अलग एक लाइफ को लेकर डर लग रहा है, वो बस इल्यूजन है। इल्यूजन पे फोकस मत कीजिए, ट्रुथ को देखिए। ट्रुथ क्या है कि आपको चाहिए ये चीज़, ओके, आप इसके लिए मेहनत कर रहे हो, आपके विश्वास, आपका ड्रीम, ये ट्रुथ है, ठीक है। इल्यूजन पर फोकस ना करें, ओके, ट्रुथ पर फोकस करें। ट्रुथ पर फोकस करोगे तो देखोगे कि ये जो एनर्जी है ये बेसिकली सच ये है कि ये एनर्जी आपकी मदद कर रही है ताकि आपको वो सब कुछ मिल सके जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हो, ओके, एक सक्सेसफुल लाइफ देने के लिए। यस, स्टे ग्राउंडेड, आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है, ओके, काम रहने के लिए बोला जाए, शांत रहने के लिए बोला जाए, माइंडफुल रहने के लिए बोला जाए। माइंडफुल इन द सेंस बी प्रेजेंट इन योर मोमेंट, ठीक है। आपको मोमेंट टू मोमेंट चलना है, ओके। आपके दिमाग में अगर बहुत कुछ चलता रहता है ना कि आज ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, इधर तो आप पास्ट में जीते हो, नहीं तो आप फ्यूचर में जीते हो, प्रेजेंट को आप नहीं देख रहे हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो एनर्जी है ये आपको आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं इंट्यूजन के थ्रू, ठीक है, आपकी इनर वॉइस के थ्रू, लेकिन आप सुन नहीं पाते हो। आपको साइंस दिखाते रहते लेकिन आप देख नहीं पाते हो, ओके। तो इसी वजह से आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। विच मीन्स व्हाट कि आपको जितना हो सके बेयर फुट, ठीक है, बेयर फुट चलना, ओके, फ्लोर में, या फिर आप बाहर जाकर कोई पार्क में जाकर बेयर फुट चल सकते हो, उससे भी ग्राउंडिंग बनेगा, ओके। तो यस, ये एक कनेक्शन है उनके साथ, और इस कनेक्शन की वजह से ये काम कर रही हैं ये एनर्जी, ताकि आपको आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को मेटेरियलिस्टिकली कन्वर्ट करके
3D वर्ल्ड में, ताकि आपको दे सके। इसके लिए आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा, इसके लिए आपको इनके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। कैसे कनेक्टेड रहोगे? जब प्रेजेंट में रहोगे, जब मेडिटेट करोगे, तो ही इनकी आवाज़ अपने अंदर से सुन पाओगे। आपको फील होगा कि जैसे कि कोई आपको गाइड करे कि यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ पर है वो चीज़। ओके, और इस वजह से आप इसके लिए अगर सुनना है तो आपको ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। नेचर के साथ आपको काम करना है। एक्सपेक्ट मिराकल्स, मिराकल के लिए वो काम ही कर रहे हैं ताकि आपको मिराकल्स भेज सकें, राइट। तो यस, दिस इज़ द अदृश्य शक्ति जो आपके साथ है, आपके पास है। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करें, चेरिश करें उनकी प्रेजेंस को, डरिएगा मत प्लीज़, ठीक है। वो डराने के लिए आपके आसपास नहीं है, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए आपके आसपास है। ओके, तो ग्रैटिट्यूड शो करें, हर दिन पानी दें, ठीक है। हर दिन पानी वाटर प्रोवाइड करें उनको, एंड मेडिटेशन करें, ठीक है। मेडिटेशन करें, ग्राउंडिंग एनर्जी मेंटेन करें, ताकि उनके साथ आप कनेक्टेड रह सको। फाइन, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एंसेस्टर को, जिनके बारे में मैंने बात किया, आपको पता है वो कौन है, उनको एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे, ख्याल रख रहे होंगे अपना। तो अगर आप लोगों ने ये जो एंजल कार्ड है इसको चूज़ किया है इंट्यूटिवली फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी कम कि यहाँ पर आपके बेसिकली आपके लाइफ में, आपके आसपास कौन सी वो अदृश्य शक्ति है, कौन सी वो एनर्जी है जो आप देख तो नहीं पाते लेकिन आप महसूस कर सकते हो, या फिर कभी कभार हम महसूस भी नहीं कर पाते क्योंकि हम ग्राउंडेड नहीं रह पाते, है ना। लेकिन वो जो शक्ति है, वो जो एनर्जी है, वो हमेशा मदद करती रहती है, हमेशा हेल्प करती रहती है, हमेशा ब्लेस करती रहती है, राइट। आप कुछ सोचोगे तो वो तुरंत काम पे लग जाते हैं उसको सच करने के लिए, है ना। तो वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आपको हमेशा मदद करती रहती है, ये आज हम देखेंगे आपके लिए। तो ये जनरल रीडिंग है, ऑफ कोर्स। कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट करने वाली हैं, कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करने वाली हैं। जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करने वाली हैं बस उसको रखना है, जो नहीं उसको जाने देना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आपके लाइफ की एक ओवरव्यू आप ही को बताऊँगी, आपके बारे में ही आप ही को बताऊँगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। अगर रेजोनेट कर रही हैं तो आगे तक देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि कौन सी अदृश्य वो शक्ति है। और अगर यहाँ पर जो भी मैं ओवरव्यू बताऊँगी वहाँ पर अगर आपको वो ओवरव्यू ऐसा लगे कि नहीं ये तो मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए फ़िलहाल नहीं है। आप कार्ड नंबर 1 चूज़ कर सकते हो अगर आपको ऐसा फील हो तो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ की ओवरव्यू, अब तक की ओवरव्यू क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, टेम्परेंस, ओके, okay, Queen of Pentacles, 7 of Cups, ठीक है, Life, 6 of Swords, the Sun, 6 of Pentacles, bottom of the deck है। ओके, तो अगर मैं अब तक की बात करूं तो यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स पे आप लोगों ने बहुत देखा है, बहुत देखा है। मतलब यूनिवर्स ने आपको, जैसे कि एक यूनिवर्स ने ठान ही लिया है कि इस जन्म में आपको डिटैचमेंट सिखा के रहेंगे। जब भी कभी आप कुछ भी चीज़ों के साथ या फिर किसी पर्सन के साथ अटैच्ड हो जाते हो तो यूनिवर्स इंटरफेयर करके उस पर्सन को, उस चीज़ को आपसे छीन के लेके चली जाती है, क्योंकि एज इफ यूनिवर्स आपको हमेशा सिखाती रहती है कि अटैचमेंट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी।
और आपको वही सीखना है कि हाउ टू बी डिटैच, मतलब नट यू ओन एवरीथिंग बट नथिंग इज ओनिंग यू। मैं समझा पा रही हूँ, मतलब आपके पास सब कुछ है लेकिन किसी के पास आप नहीं हो। ये बहुत डीप मैसेज है, आई डोंट नो मैं समझा भी पा रही हूँ या नहीं। मतलब आपके पास पैसे हैं पैसों के पास आप नहीं हो, मतलब कल को अगर आपके पास पैसे नहीं भी हो तो भी आप खुश हो। एक ऐसी एनर्जी में आपको रखना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी में मेंटेन, ऐसी एनर्जी मेंटेन करवाना चाहती है यूनिवर्स। तो काफ़ी टावर मोमेंट्स आपने देखा है, काफ़ी टावर मोमेंट्स, और बहुत कम उम्र से, ये भी मैं बता दूँ, बहुत कम उम्र से ही आपने ये टावर मोमेंट्स देखा है। बहुत कम उम्र से ही बहुत एक्सपीरियंसेस आपने गेन किया है लोगों के मामलों में, करियर में, इसमें उसमें, बहुत हर एक लाइफ के हर एक एरिया में, जैसे कि टावर मोमेंट्स आपने देखा है, हर टावर मोमेंट से आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो बेसिकली एक ब्लैक बोर्ड है ना, प्लेन ब्लैंक ब्लैंक बोर्ड की तरह आप थे। और अभी की अगर मैं बात करूं, आप बहुत विजडम आपने गेन किया है, बहुत विजडम गेन किया है जिंदगी में, ठीक है। अभी की एनर्जी में अगर बोलूँ ना, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, आप टेम्परेंस की एनर्जी में हो, आप सन की एनर्जी में हो। और ये जो एनर्जी में आप आए हो ना, जहाँ पर आप थोड़े बहुत बैलेंस बनाना आपने सीख लिया है, थोड़े बहुत डिटैचमेंट आपने सीख लिया है। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि कुछ खो देते हो तो बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, लेकिन जितना टूट जाते थे पहले, जितना छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता था, जो फील आप पहले करते थे वो थोड़ा बहुत कम लगता है। हाँ, चीज़ों से लगाव अभी भी है, कुछ खो देते हो तो अभी भी बुरा लगता है, लेकिन जैसे आप टूट जाते थे पहले वैसे आप टूट नहीं जाते हो। जैसे कि एक अलग ट्रुथ आपको पता चल गया है अभी आजकल है ना, कि यस, चीज़ें आती रहती हैं, चीज़ें जाती रहती हैं, ठीक है, दिस इज़ लाइफ, नो इश्यूज़। ये एक विजडम है जो कि आपने ऑलरेडी गेन कर लिया है, और ऐसे ही नहीं गेन किया है आपने, इसको गेन करने के लिए बहुत टफ रास्ते से आपको गुजरना पड़ा है ज़िंदगी में, बहुत टफ रास्ते से, बहुत कुछ देखा है, बहुत लोगों को खोया है, बहुत दोस्तों को खोया है, बहुत दोस्तों से दोस्त समझ के बहुत पॉइजनस स्नेक्स को अपनाया है, बहुत कुछ हुआ है, उसके बाद जाकर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनी हो या फिर बने हो, ठीक है, जो भी व्यूअर आप हो। ऐसे ही ये विजडम आपको नहीं मिला है, ऐसे ये स्ट्रेंथ आपको नहीं मिला है। आज बहुत कम ही शायद लोगों पर डिपेंड करते हो, लेकिन एक टाइम था जब लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते थे आप, बहुत डिपेंडेंट हो जाते थे आप। ओके, ऐसा आपको लगता था कि अकेले कैसे कर पाऊंगी, अकेले कैसे हो सकता है, मुझे किसी की ज़रूरत होगी, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ठीक है। एक सिंपल काम भी आप अकेले नहीं कर पाते थे, आपको डर लगता था कि अकेले कैसे इनसे जाके बात करूं, मैं अकेले मैं ऐसे इनसे बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे किसी को लेना है, कजिन को, सिबलिंग को, फ्रेंड को, किसी के साथ जाना है मुझे। और आज की जो एनर्जी है वो मैं देख पा रही हूँ, कोई रहे ना रहे, आपको पता है कि मैं तो काम करके निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है, मुझ में बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि भगवान ने बहुत सारी जगह पे आपको पुश किया है ताकि आप अकेले वो काम करो। डर लगा है आपको, आपने भगवान पर गुस्सा भी आपने किया है कि भगवान ये क्यों कर रहे हो, क्यों, आपको तो पता है मुझसे नहीं होता है अकेले, लेकिन वहाँ पर भी आपको अकेले करना पड़ा, और उस वजह से आपको पता अभी चला है कि आप क्या हो, आप अकेले कुछ भी कर सकते हो, नथिंग कैन स्टॉप यू। कोई आपके साथ है ना है, आपको अगर करना है तो आप करके निकल जाओगे, ये आपको पता है, इतना स्ट्रेंथ आप में आ गया है। ओके, तो ऐसे ही ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस में नहीं आए हो, आप आए हो क्योंकि आपको लाया गया है। एक एक फेलियर से आपने सीखा है, एक एक रिजेक्शन से आपने सीखा है, एक एक धोखे से आपने सीखा है कि आप हो क्या बेसिकली, क्योंकि लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, और जितना नीचा लोगों ने दिखाया है उतना ऊंचा आप आए हो, ये मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आज जब पीछे मुड़ के आप देखते भी हो ना, तो आपके मन में ग्रज बहुत कम, रादर ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया भी है ना, कहीं ना कहीं आप ग्रज में बहुत ही कम लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ, रादर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ लगाव था, हाँ उन्होंने गलत किया था, लेकिन शायद उन्होंने वो गलत नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती जहाँ पर आज मैं हूँ, शायद आज मेरा जो एम्बिशन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता, मैं करियर को जैसे देख रही हूँ वैसे शायद मैं नहीं देख पाती, आज मैं जहाँ पर हूँ वैसे शायद मैं वहाँ पर नहीं होती।
ये एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो लोगों के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड आप फील करो, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। ओके, जिंदगी में काफ़ी कार्मिक लेसन्स आपने सीखा है। ऑफ कोर्स मैं बार बार बता रही हूँ कि टावर मोमेंट्स काफ़ी आपने देखा है, तबाही काफ़ी देखा है लाइफ में, काफ़ी देखा है। ओके, और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हिल गया था एक टाइम तक, क्योंकि इतना कुछ देखा है आपने, तो लोगों पर ट्रस्ट करना डरते थे आप, ठीक है। लेकिन अभी की अगर एनर्जी मैं बोलूँ तो थोड़ा सा हील हो रहे हो, ठीक है। खुद को पहचान रहे हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रही है, लोगों पर ट्रस्ट भी आ रहा है क्योंकि आप सीख रहे हो। एक्सपीरियंसेस इतना गेन किया है कि अभी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हो, क्वांटिटी पे नहीं। कम लोग हों लेकिन सच्चे हों। ओके, इंट्रोवर्ट हो गए हो। इंट्रोवर्ट पहले से ही शायद आप थे, खुद में ही ज़्यादा इन्वेस्टेड आप थे हमेशा से ही। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आजकल और भी इंट्रोवर्टेड हो गए हो, आजकल और भी ज़्यादा खुद में फोकस रहते हो, और भी ज़्यादा विड्रॉल एनर्जी में रहते हो। वो इसीलिए है क्योंकि आप इंजॉय करते हो खुद की कंपनी, कि आपने सीखा है खुद को प्यार करना। ओके, ऐसा नहीं है कि आप में कोई ड्रीम्स नहीं है, कोई विशेस नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों पर डिपेंडेंट होना, लोगों पर भरोसा करना, ज़्यादा बातचीत करना, सोशल सर्कल बनाना, ये सब अभी आपको इंटरेस्ट नहीं करता है। रादर खुद को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, खुद को कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर आ सकते हैं हम, ये सब कुछ आप ज़्यादा फोकस करते हो। मेडिटेशन भी करते हो, आप एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश करते हो, ठीक है। लाइफ पर्पस यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ पर्पस, ठीक है। स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कुछ हो रहा था आपके लाइफ में वो इसीलिए हो रहा था ताकि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करवा सके मदर यूनिवर्स। आपका यहाँ पर एक लाइफ पर्पस है जो कि आप फुलफिल कर सको, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था। तो बहुत कन्फ्यूजन, बहुत कुछ देखा है आपने जिंदगी में, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, उससे कई ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। बहुत कुछ सीखा है जिंदगी से आपने, और सीखते सीखते आए हो आप यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, ठीक है। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, हार्ड वर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भी है, आपके डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो भी अनलॉक तभी आप कर पाओगे जब हार्ड वर्क करोगे। बेसिकली बात ये है आपके लिए, ठीक है। टावर मोमेंट्स बहुत देखा है, और उस टावर मोमेंट से हील भी आप हुए हो, बहुत बार हुए हो, लेकिन हर बार हील हुए हो। खुद को हील आपने किया है, हाँ, कभी कभार दूसरों की मदद भी मिला है आपको, बहुत अपनों की मदद, जैसे कि सपोज मम्मी, पापा, सिबलिंग्स, ओके, कोई एक दोस्त, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ ज़्यादा सोशल सर्कल में यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ आपके लिए, ओके। दुख और दर्द, लोगों की दुख और दर्द देखा नहीं जाता है बिल्कुल भी। मदद करना चाहते हो, है ना, हमेशा ऐसा फील होता है, एम्पैथिक एक फीलिंग आती है, हमेशा ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने मुझे दिन दिखाया, अगर उतना ज़्यादा फिनेंशियली हम स्टेबल हो गए तो हम चैरिटी करेंगे, हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे, हम यहाँ पर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा आपको फील होता है। लोगों की दुख और दर्द बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है, हमेशा हील करते रहते हो खुद को। किसी की दुख और दर्द देखते हो तो आंखों से पानी आ जाता है, ओके। किसी, मैं एक चीज़ आपके लिए बताना चाहूँगी कि किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, चाहे लव लाइफ हो, करियर में हो, अभी तक आपने सक्सेस देखा है या नहीं, लेकिन लाइफ को आपने जीत लिया है। बेसिकली आपको सीक्रेट्स पता चल गया है, आपको ना कनेक्शंस पता चल गया है आजकल, कि पास्ट में ये सब कुछ क्यों हुआ था, अभी भी ये सब कुछ क्यों होता है, क्या सिखाया जाता है, इस सब से आपको पता चल जाता है, आपको समझ में आता है। तो लोगों के लिए ग्रज, पास्ट में क्या हुआ नहीं था, ये सब कुछ आपको, जब भी आपको सोच में पड़ जाते हो, या फिर जब भी वो सब कुछ ट्रिगर होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे कुछ सिखाया गया था, या फिर मुझे कुछ अभी भी शायद कुछ सीखना है। टावर मोमेंट्स ऐसे ही नहीं आ रहे थे, कुछ ज़रूर सीखना है, ओके। तो बेसिकली लाइफ को जीता है आपने, जीत लिया है लाइफ को आपने, आपको कनेक्शन समझ में आ गया है, आपको कार्मिक लेसन्स कैसे सीखना होता है ये आपको समझ में आ गया है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दिया है, अगर ये जो भी कुछ मैंने कहा वो आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग गाइज,
ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशंस काफ़ी देखा है आपने। एंड यू नो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे जगहों पे आपने लेट गो किया है जहाँ पर आप नहीं चाहते थे लेट गो करना। कभी कभार आपके ड्रीम्स को, कभी कभार बहुत मन था कि ये हो, लेकिन आपके प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है। तो यू नो मन तो बहुत किया कि भगवान से लड़ूं, झगड़ूं कि क्यों है ऐसा हो रहा है, क्यों प्लानिंग के साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपने वहाँ पर भी एक्सेप्ट किया। आपने रोया लेकिन एक्सेप्ट किया और लेट गो किया। सिंपल सी ही बात क्यों ना हो, सपोज फॉर एग्जांपल आपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया घूमने का, ठीक है, कहीं पर जाने का, तो सब कुछ प्लान वगैरह सब कुछ हो गया, बहुत एक्साइटेड हो आप, और एंड मोमेंट में आपको दिख जाता है कि हर जो प्लान आपने बनाया वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, रूइन हो गया, ठीक है। जो भी दोस्त आपको, जिन लोगों ने भी बोला था कि हम आएंगे उस ट्रिप में, हर किसी ने ना बोल दिया। आप अकेले वहाँ पर हो, तो आपको रोना भी आ रहा है, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया विद अ स्माइल कि ठीक है, नहीं आना है उन लोगों को तो फाइन, क्या ही कर सकते हैं, लेट गो करते हैं, हम अकेले जाएंगे। ऐसे भी बहुत बार हुआ है कि चीज़ें आपको अकेले करना पड़ा और आप अकेले करके भी आ चुके हो, और इस हिसाब से देखते देखते यू नो एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया आपके अंदर। तो ऐसी ऐसी जगहों पे लेट गो, डिटैचमेंट सिखाया गया है आपको, और बहुत कम उम्र से ये प्रोसेस शुरू हो गया था, डिटैचमेंट का प्रोसेस। यू नो बहुत कम उम्र से ही आपको, शायद आप सोचोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत कम उम्र से ही दोस्तों को खोना, यू नो दोस्त पीठ पीछे बात करें, जब जिस उम्र में शायद ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए, उस उम्र में भी आपने देखा है। तो डिटैचमेंट हमेशा सिखाया गया है आपको, और आजकल तो कहीं ना कहीं सीख गए भी हो। ऐसा तो नहीं है कि दर्द नहीं होता है, लेकिन उस दर्द को कैसे डील किया जाता है और वो दर्द क्यों मिल रहा है ये आपको पता चल जाता है। ओके, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। बातों से लोगों को हील करना आता है, हीलर बनना चाहते हो बेसिकली। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो हीलर बनना चाहते हो। मदरली नेचर है आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर मदरली केयर आप करते हो। जब भी लोगों की केयर करते हो, मदरली तरीके से केयर करते हो, प्यार करते हो, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। ओके, बहुत ख्याल रखते हो जिन लोगों से प्यार करते हो, अपनों की बहुत ख्याल रखते हो। दूसरों को गिफ्ट देना बहुत पसंद है, दूसरों के लिए करना बहुत पसंद है। खुद के लिए बाद में सोचते हो, दूसरों के लिए, अपनों के लिए पहले सोचते हो, ये मैं देख पा रही हूँ। बातों से लोगों की इमोशन को हील करते हो, चाहे वो दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो। लोग आपके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप कुछ बोल दोगे तो उनको शांति मिल जाएगी। ओके, एंड यहाँ पर है भी कि आप यू नो हीलर बनना भी चाहते हो, या फिर हीलर हो कोई कोई, यहाँ पर स्पिरिचुअल हीलर, साइकोलॉजिस्ट हो यहाँ पर। रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी दुख और दर्द देखा है, काफ़ी दुख और दर्द, बहुत, और वहाँ से भी बेसिकली डिटैचमेंट आपने सीखा है। देखते हैं कौन सी वो अदृश्य शक्ति है जो आपके आसपास रहते हैं और आपकी मदद करते रहते हैं। क्वीन ऑफ विंटर, ओके, क्वीन ऑफ ऑटम, वाओ, फाइव ऑफ ऑटम, द ड्रीमर। यू नो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज गाइज। मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। जो अदृश्य शक्ति की मैं बात कर रही हूँ ना, वो आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, ठीक है। और वो किस तरीके से आपकी मदद करते हैं वो मैं बता दूँ। वो आपको कोई भी फॉर्म में मिल सकता है गाइस, ठीक है। सो बी वेरी वेरी अवेयर कि आप कैसे लोगों से ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कैसे आप एनिमल्स एंड बर्ड्स से डील कर रहे हो, ठीक है। कभी कभार वो एनिमल के फॉर्म में आकर भी आपके साथ कनेक्टेड फील कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कोई डॉग अचानक से आपके पास, स्ट्रे डॉग्स अचानक से आपके पास आ रहे हैं, ओके,
और आप उसको भगा रहे हो, ठीक है, यू आर डूइंग रॉन्ग। हो सकता है कि उस स्ट्रे डॉग के फॉर्म में आपके स्पिरिट गाइड्स आपके पास आ रहे हैं, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। बस प्यार, थोड़ा सा प्यार दे दो, खाना खिला दो, तो आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। ओके, और उस हिसाब से मैंने कहा ना कि आपके लाइफ में कर्मा जो है उसकी एक बहुत रोल है। तो गुड कर्मा कलेक्ट कर रहे हो आप वहाँ पर, तो उस हिसाब से आपको हेल्प किया जा रहा है कि इनको आप खाना खिलाओगे, गुड कर्मा कलेक्ट करोगे, तो आपके जो कार्मिक साइकिल है, एक साइकिल रिलीज हो जाएगा और डेस्टिनी में रखा हुआ कुछ अच्छा चीज़, कोई अच्छा चीज़ अनलॉक हो जाएगा। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर इन 4 कार्ड से कि आपके एंजल्स, स्पेशली आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई बहाने से, कोई ना कोई रूप से आपके पास आते रहते हैं। कभी कभार आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, कभी कभार आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो। कभी कभार ऐसे भिखारी के रूप में आ जाते हैं, ठीक है, जो बेगर्स होते हैं ना, उनके रूप में कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभार आपके दरवाजे पर कोई भूखे आ जाते हैं और कहते हैं कि भूख लगी है या फिर प्यास लगी है, तो आपको बोला गया है कि सर्व करे, क्योंकि यू डोंट नो किस रूप में। ऐसे वो जो सॉन्ग है, मुझे वो सॉन्ग याद आ रही है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, ऐसा बोलता है ना, वो जो सॉन्ग है ना, वो मुझे याद आ रही है आपके लिए, ठीक है। तो यस, योर स्पिरिट गाइड्स हर एक रूप में आपके सामने आ जाते हैं, और कब किस रूप में आ रहे हैं आपको नहीं पता। तो ऑलवेज आपको बोला जा रहा है, ट्रीट एवरीवन इक्वली, ट्रीट एवरीवन विथ लव, विथ केयर, ठीक है। आप बहुत ऑलरेडी केयर मदरली नेचर में हो, तो आपको ये चैरिटी, ये जो दान, ये जो देने की जो एनर्जी है, गिविंग की जो एनर्जी है, उसमें रहना है, क्योंकि यू डोंट नो किस रूप में आपके स्पिरिट गाइड्स आपके सामने आते भी और हेल्प करके चले भी जाते हैं, आपको ब्लेस करके चले जाते हैं, आपको छू के चले जाते हैं, और उस छुअन से आपके लाइफ में जो भी इश्यूज है वो रिलीज हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है आपके साथ। ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग गूज बम्स गाइज, ठीक है, ट्रस्ट मी, आई एम गेटिंग गूज बम्स। ऐसा बहुत बार हुआ है, आप टावर मोमेंट में हो, ठीक है, आप रो रहे हो, बहुत रो रहे हो, आप टूट रहे हो, और अचानक से आपके दरवाजे से कोई भूखे गुजर रहे हैं, ठीक है, और किसी ने आकर आपको बोला है, आपके घर वालों को बोला है कि मुझे भूख लगी, मैं भूखा हूँ, ये हूँ वो हूँ, और आपने वहाँ पर, ऐसा हुआ भी है आपके साथ कि आपने वहाँ पर पैसे दे दिया या फिर आपने वहाँ पर खाना दे दिया, ठीक है। और उसके बाद आई डोंट नो वेदर आपने रिकॉग्नाइज किया भी होगा या नहीं, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपने हील हो गया, जैसे आप हील हो गए, जैसे वो जो दुख और दर्द है वो धीरे धीरे खत्म हो गया आपके अंदर से भी, क्योंकि वो जो आपने खाना दे दिया, उस खाने के साथ साथ उन्होंने आपकी ज़िंदगी से वो दुख और दर्द भी लेकर वो चले गए। ऐसा भी हुआ है आप लोगों के साथ गाइज, ठीक है। आप आप सपोज कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं पर सिंपल कहीं पर जर्नी कर रहे हो, ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स एनिमल्स, बर्ड्स के थ्रू आपके आसपास रहते हैं। आप शायद ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन आज से करोगे, आई एम श्योर, ठीक है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके आसपास ऐसे रहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ सपोज कहीं पर घूमने जा रहे हो, ट्रिप करने जा रहे हो, या फिर कहीं काम पे जा रहे हो, तो और आप सपोज मांग रहे हो कि भगवान मेरा आज मीटिंग है, प्लीज़ मेरा ये मीटिंग, मेरी जो ये मीटिंग है ये सही हो जाए, हम ये डील क्रैक कर ले, ये वो। तो आपको ब्लेस करते करते आपके साइड बाय साइड कोई स्ट्रे डॉग्स चल रहे हैं या फिर कोई बर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है, फ्लाई कर रहे हैं, ये आपको दिख जाएगा। आज के बाद से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, आपको दिख जाएगा, वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, उस फॉर्म में आपके स्पिरिट गाइड्स आपके सामने आए हैं। बस आपको इतना करना है, जब भी आपके आसपास आपको दिखे कि कोई एनिमल, कोई स्ट्रे डॉग, या फिर अचानक से कोई रैबिट आ गया, ठीक है, अचानक से, ठीक है, कोई कोई बर्ड्स आ गया, कुछ भी, ठीक है, आपको बस खाना खिलाना है, आपको बस थोड़ा सा केयर दिखाना है, थोड़ा सा प्यार शो करना है, ओके। नेचर के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। तो हो सकता है कि सपोज आप अकेले कहीं पर बैठे हो और अचानक से आप स्टार गेजिंग कर रहे हो, और आप ऊपर देख रहे हो, कोई स्टार नहीं है, कहीं पर कोई स्टार नहीं है, अचानक से आपको दिख जाता है कि कोई एक स्टार दूर से जैसे आपको देख रही हैं, ठीक है। तो समझ जाइएगा कि कहीं पर कुछ कनेक्शन बन रही है, वहाँ पर कहीं पर कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं वहाँ से, ओके। ये अदृश्य शक्ति की जो बात मैं कर रही हूँ ना, वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जिन पर आप बहुत भरोसा करते हो। ये कोई भी हो सकता है, महादेव हो सकते हैं, हमारे कान्हा जी हो सकते हैं, कोई स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको गाइड करती रहती है, और कोई फॉर्म में आते हैं हमेशा, ठीक है। उनके साथ कनेक्ट करने का एक ही तरीका है,
माइंड को क्लियर रख के मेडिटेट करना। जितना माइंड क्लियर रखोगे, मेडिटेट करोगे, उतना ईजिली उनको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि वो ऑलवेज आपके आसपास रहते हैं। फिनेंशियल स्ट्रगल भी काफ़ी देखा है आपने ज़िंदगी में, है ना? काफ़ी देखा है आपने फिनेंशियल स्ट्रगल, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। लोगों ने बहुत तकलीफ दिया है आपको, ओके? लोगों ने, अपनों ने बहुत तकलीफ दिया है, बहुत पीठ पीछे बात करना, जिनको प्यार किया है उन्होंने ही र्यूमर स्प्रेड किया है आपके बारे में। बहुत बहुत गलत हुआ है आपके साथ, लेकिन वो गलत बेसिकली आपने उसको बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया है। उस गलत से आपने खुद को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपने लाया है खुद को। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बने हो इस वजह से। लोगों की लोगों ने जो भी किया है, जो भी गलत किया है, उसको आपने पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया है। खुद को नेगेटिव साइड में पुश नहीं किया है, रादर उस बुरे वक्त को स्ट्रेंथ बनाया है आपने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके फिनेंसेस पर काम करते हैं ऑलवेज, ठीक है? वो आपके थॉट्स पर काम करते हैं, मतलब आप जो भी सोचते हो उस पर तथास्तु बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ओके? आपके जर्नी पर हमेशा साथ रहते हैं। जब भी आप किसी चीज़ पर कदम बढ़ाते हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, ठीक है, वहाँ पर आपको साइंस पे दिखाते हैं, वहाँ पर आपको रेड फ्लैग्स पे दिखाते हैं, ग्रीन फ्लैग्स पे दिखाते हैं। अगर वहाँ पर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वहाँ पर वो भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर भाई आप गलत कर रहे हो, ठीक है? लाइफ पर्पस फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। दैट वुड हेल्प यू, दैट वुड डायरेक्टली कनेक्ट यू टू योर स्पिरिट गाइड्स। ये सब कुछ बोला जा रहा है, ओके? सो यस, योर स्पिरिट गाइड्स ही हैं जो अदृश्य शक्ति हैं आपके आसपास, और कैसे वो आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं, वो भी मैंने बता दिया, और आपको क्या करना है इस में वो भी मैंने बता दिया, राइट? देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म विथ विजडम। सी, मैंने कहा ना, मुझे आप लोगों के लिए ना वो दिखाई दे रहा है कि हर एक फॉर्म में आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं। कभी कभार बटरफ्लाई के रूप में आते हैं, कभी कभार बेगर के रूप में आते हैं, कभी कभार भूखे के रूप में आते हैं, कभी कभार स्ट्रे डॉग्स के रूप में आते हैं, कभी कभार ब्यूटीफुल बर्ड के रूप में आते हैं, स्क्विरल के रूप में आते हैं, रैबिट के रूप में आते हैं। लेकिन आप के पास आकर हमेशा कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो जब भी आपको कोई इंसेक्ट्स दिखता है या फिर जब भी आपको कोई एनिमल्स दिखता है, तो आप ना सर्च करो कि व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट और एनिमल, ठीक है? आपको मैसेज मिल जाएगा, ओके? वो आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करवाने की कोशिश करते हैं हमेशा, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करवाने की पॉजिटिव वे में, ठीक है? जो भी आपने देखा है, जो भी आपने सहा है, उससे निकल के आप खुशियों की तरफ ताकि जा सको, आप अपने ड्रीम फुलफिलमेंट की तरफ ताकि जा सको, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ताकि आ सके। सी, यहाँ पर बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। आपको इंडिपेंडेंट बनाने की, मैंने कहा ना कि डिटैचमेंट सिखाया गया है हमेशा से ही, इंडिपेंडेंट बनाया गया है हमेशा से ही। कॉन्फिडेंस ताकि बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो सके, वो कोशिश हमेशा से ही किया है आपके स्पिरिट गाइड्स ने। यहाँ से भी देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से और क्या मैसेज और क्या गाइडेंस फिलहाल अब आपको देना चाहते हैं वो। हार्ट अवेकनिंग, आपको बोला जा रहा है कि हार्ट चक्रा पे काम करें, ठीक है? हार्ट अवेकनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हार्ट अवेकनिंग नहीं रहेगा, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज रहेगा, तो आप के लाइफ में इम्बैलेंस बनी रहेगी, ठीक है? आप दोगे, आप रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है? और जहाँ पर बैलेंस नहीं है वहाँ पर कभी भी आप सुकून, शांति, खुशियाँ नहीं देख पाओगे, राइट? तो हार्ट अवेकनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताया जा रहा है कि आप हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है? ग्रीन कलर पे थोड़ा सा फोकस करें, ग्रीन वेयर कीजिए, ग्रीन रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप ले सकते हो, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पेंडेंट आप ले सकते हो, ठीक है? हार्ट चक्रा के वहाँ पर रहेगा, अच्छा रहेगा, ओके? ग्रीन कलर की जो फूड हैं वो इनटेक करने की कोशिश करें, एंड जो सीड मंत्र हैं, ठीक है, हार्ट चक्रा की, उस पर आप काम करें, ठीक है? यस।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया है। अगर कहीं पर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।